हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रॉक क्लासेस में। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। बच्चे, जैसे कि आप सभी को पता है, आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम नज़दीक आ चुका है। अब बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान हैं, सर हमारा मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं बढ़ रहा। बच्चों का कहना है सर हमारा मॉक टेस्ट में स्कोर 40 से 50-55 के बीच हो रहा है। प्यारे बच्चे, 40 से 50-55 के बीच। अब आपको पता है प्यारे बच्चे, आपके पास समय बहुत ज़्यादा कम है। अब आप इस 40 से 50 को कैसे 70 से 72 कर सकते हैं, वो मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, 70 से 72 कर सकते हैं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, तो कितना स्कोर आपको टारगेट करना चाहिए जिससे आप बिल्कुल फाइनल सिलेक्शन ले जाएं। ठीक है, अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको कितना स्कोर करना चाहिए जिससे आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। प्यारे बच्चे, बहुत अच्छे से मैं आपको समझाने वाला हूँ। और प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितनी रही थी, इस बार कितनी रह सकती है, प्यारे बच्चे बस आप इसको टारगेट कर लीजिए। आपसे वादा करता हूँ इससे बाहर कट ऑफ नहीं जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए प्यारे बच्चे मैं स्ट्रेटेजी वीडियो लेकर आया हूँ। आपको यूट्यूब पर लाखों स्ट्रेटेजी वीडियो मिल जाएंगी, पर ऐसे लोग भी स्ट्रेटेजी वीडियो बना रहे हैं जिन्होंने कभी कोई एग्जाम नहीं दिया, जिन्हें ये तक नहीं पता कि दिल्ली पुलिस का सिलेबस क्या है। अब आप बहुत अच्छे जानते हो आपको किसके साथ जुड़ना है, किसके साथ नहीं जुड़ना। मैं ये नहीं कह रहा मुझसे जुड़ो, पहले उस टीचर को अच्छे से जान लो, किस तरीके से पढ़ाने का तरीका क्या है, कौन से एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। अच्छे जानने के बाद ही प्यारे बच्चे, आपके भविष्य का सवाल है, तभी उसके साथ जुड़ें। ठीक है, जैसे कि आपको मेरे बारे में पता होगा प्यारे बच्चे, मैं आपको अपना स्कोर कार्ड सब कुछ दिखा चुका हूँ। ठीक है, मेरा दूसरा चैनल भी, उस पर मैंने आपको पूरा प्रूफ दिखाया था। मेरे एसएससी जीडी में मैंने कैसे 90 स्कोर किया था प्यारे बच्चे, एसएससी जीडी में। ठीक है, कैसे 90 स्कोर किया था, मैंने अपना स्कोर कार्ड दिखाया था 100 में से। क्लियर? और प्यारे बच्चे, मैंने आपको ये भी दिखाया था, आपको नीचे अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो वीडियो मिल जाएंगी, दिल्ली पुलिस में कैसे प्यारे बच्चे मैंने 85.30 स्कोर किया था 100 में से। यही मैंने आपको स्कोर कार्ड दिखाया था। दोनों में मैं किस में बाहर था प्यारे बच्चे? रनिंग में बाहर था। मैंने सब कुछ आपको दिखाया था, कहाँ मेरा फिजिकल हुआ था, फिजिकल का एडमिट कार्ड, सब कुछ मैंने आपको डिटेल दिखा चुका हूँ। ठीक है, तो अब अगर आपको देखना है तो आप स्क्रॉल वीडियो करेंगे तो आपको मिल जाएगा। क्लियर? तो अब मैं आपको समझाने वाला हूँ आपको कितना टारगेट करना चाहिए और किस तरीके से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हम इसकी प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखेंगे। सबसे पहले प्यारे बच्चे, इसकी प्रीवियस ईयर कट ऑफ हम देखने वाले हैं 2020 की। आपको पता है प्यारे बच्चे, 2020 में जो वैकेंसी आई थी, इसमें वैकेंसी कितनी थी? 5800 प्लस वैकेंसी थी। ठीक है, कितनी? 5800 प्लस वैकेंसी थी। और इसकी कट ऑफ आप देखेंगे, इधर बच्चे मेल की कट ऑफ है, इधर फीमेल की कट ऑफ है। ये फाइनल कट ऑफ है जिस पर सिलेक्शन बच्चे को वर्दी मिल गई थी। अगर आप जनरल कैटेगरी की देखेंगे, ठीक है, तो कितनी? 72.20। कितनी? 72 कह सकते हैं, कितनी थी? 72 थी। अगर ईडब्ल्यूएस की देखेंगे बच्चे तो कितनी थी? 62 थी। ओबीसी की देखेंगे तो बच्चे 68 थी। एससी की देखेंगे तो 57 थी। और एसटी की देखेंगे बच्चे कितनी थी? 65 थी। दिल्ली पुलिस में एसटी कट ऑफ एससी से ज़्यादा जाती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? ये हम इधर क्या देख चुके हैं बच्चे? इधर देख चुके हैं मेल की कट ऑफ। ठीक है, मेल की कट ऑफ इधर देख चुके हैं। आप प्यारे बच्चे देखेंगे फीमेल की कट ऑफ। अब प्यारे बच्चे, फीमेल जनरल की कट ऑफ जो रही थी वो 56 रही थी। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 44, ओबीसी की 53, एससी की 45 और एसटी की 49। ठीक है, ये आपने कट ऑफ देखी प्यारे बच्चे, क्योंकि हर 3 साल में वैकेंसी दिल्ली पुलिस की आती है। इससे पहली वैकेंसी बच्चे 2020 में आई थी। क्लियर? अब बच्चे आपको पता है, आपकी ये 23 वाली जो वैकेंसी है बच्चे, इसमें कितनी वैकेंसी हैं टोटल प्यारे बच्चे? इसमें कितनी है? 7500 वैकेंसी है, 7500 प्लस। ठीक है, पहले कितनी थी? 5800 प्लस। ठीक है, लगभग आप कह सकते हैं 1700 प्लस वैकेंसी का अंतर है। कितनी ज़्यादा है इस बार? 1700 प्लस वैकेंसी इस बार ज़्यादा है पहले से। ठीक है, कितनी? 1700 प्लस। तो आप जान सकते हैं बच्चे आपकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है। सबसे पहले, अगर बच्चे आप मॉक टेस्ट में स्कोर, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपका स्कोर मॉक टेस्ट में 70 से 75 के बीच है, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। ठीक है, अगर आपका स्कोर 70 से 75 के बीच हो रहा है तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। अभी आपको सब कुछ बताने वाला हूँ किस तरीके से आप अपना स्कोर इंक्रीज कर सकते हैं और कितना आपको करना चाहिए। ठीक है, अगर फिलहाल में आपका 70 से 75 हो रहा तो आपको परेशान नहीं होना, अच्छे से इसी तरीके से पढ़ाई करते रहो। ठीक है, अगर इसमें अगर आपका इस टाइम मॉक टेस्ट में मान के चलो 72 स्कोर हो रहा है, ठीक है, 72 से 73,
मान लो इतना स्कोर आपने वहाँ पर किया तो बच्चे और 3 से 4 नंबर नॉन वैल्यूएशन के मिल ही जाते हैं, तो यही स्कोर आपका 77-76 के आसपास पहुंच जाएगा। 76-77 जो बिल्कुल सेफ स्कोर है, मैं मान के चलता हूँ बिल्कुल सेफ स्कोर। अगर आप 75 के आसपास आपका स्कोर, क्योंकि 75 से ऊपर फाइनल सिलेक्शन 75 से ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी, 75 के आसपास ही रहने वाली है। ठीक है, कितना बच्चे सेफ स्कोर जो है जनरल का इस बार, अगर पहले की तरह पेपर रहता है तो कितनी 75 मानकर चलिए, कितनी लगभग 75। ईडब्ल्यूएस को अगर देखेंगे बच्चे, ईडब्ल्यूएस को भी देखेंगे तो इस बार प्यारे बच्चे इतनी कम कट ऑफ नहीं रहने वाली ईडब्ल्यूएस की। पहले 2020 में इतने बच्चों के पास ईडब्ल्यूएस नहीं था, तो अब इतनी कम कट ऑफ नहीं रहेगी। इसकी लगभग आप 70 के आसपास मान के चल सकते हैं, कितनी 68 से 70 के आसपास ईडब्ल्यूएस को भी, कितनी 68 से 70। बच्चे अगर ओबीसी को देखोगे तो ये भी लगभग इसी के आसपास रहेगी। अगर ये कितनी जा रही है बच्चे, ये जाएगी अगर 75, तो ये कितनी जाएगी, ये भी तुम्हारे आसपास रहेगी 72 के आसपास। ओबीसी भी कितनी 72-73 के आसपास मान के चलिए इसको भी। क्लियर। अब एससी की कट ऑफ पिछली बार कितनी थी, 57 थी, कितनी थी 57, तो इस बार प्यारे बच्चे आप मान सकते हैं 62 के आसपास, कितनी 62 से 63 के आसपास, 62 से 63। क्लियर। और एसटी को प्यारे बच्चे आप मान लीजिए 68 से 70, ठीक है, 68 से 70 के आसपास। क्लियर। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। अगर आप इतना स्कोर कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ, और नहीं कर रहे हैं तो आप किस तरीके से स्कोर करेंगे इतना, वो सब कुछ आपको समझाने वाला हूँ। क्लियर। इसी तरीके से बच्चे आप जनरल कैटेगरी को देखेंगे। जनरल कैटेगरी, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं प्यारे बच्चे और आप फीमेल हैं, ठीक है, तो पहले कट ऑफ कितनी थी, 56 थी। इस बार जो प्यारे बच्चे आपकी कट ऑफ रह सकती है वो कितनी 58 से 60 के आसपास, कितनी 58 से 60। क्लियर। अब वो तो पेपर देखने के बाद, अगर पेपर पहले की तरह आता तब ये कट ऑफ बता रहा हूँ मैं। क्लियर। इसमें भी प्यारे बच्चे आप सभी में क्या कर सकते हैं, 3 से 4 नंबर ऐड कर सकते हैं, 3 से 4 नंबर, इनमें सही में 3 से 4 नंबर, क्योंकि प्यारे बच्चे 2020 था वो अब क्या है 23 है। हाँ वैकेंसी पहले से ज़्यादा है, बट प्यारे बच्चे इतनी भी ज़्यादा नहीं है, आप मान के चलिए इसके आसपास आपकी कट ऑफ रहने वाली है। अब बच्चे अगर जिन बच्चों को कम स्कोर है वो कैसे इस स्कोर को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है इसका सिलेबस आप बहुत अच्छे जानते होंगे, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर और जीके। ठीक है, मैथ्स प्यारे बच्चे आपको पता 15 क्वेश्चन, रीजनिंग 25 क्वेश्चन, कंप्यूटर 10 क्वेश्चन, जीके 50 क्वेश्चन, टोटल मिला के ये प्यारे बच्चे हो जाते हैं 100 क्वेश्चन। कितने, 100 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। अब बच्चे अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो आपकी रीजनिंग तो खुद ही अच्छी होगी, आप बहुत अच्छे जानते हैं। ठीक है, जिस बच्चे का मैथ्स अच्छा होता है उसकी रीजनिंग अच्छी होती ही है। कोशिश करनी है आपको इसमें 35 प्लस स्कोर करने की। बच्चे मेरा इसमें 39 था स्कोर, एक क्वेश्चन गलत हुआ था बस। ठीक है, तो आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि इतना टफ पेपर नहीं आता। अगर हमने अच्छे से पढ़ाई की है तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपको इससे कम स्कोर हो रहा है, 35 से कम स्कोर हो रहा है बच्चे, तो आपको क्या करना है, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग बच्चे, रीजनिंग मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दी है। अगर आपका मॉक टेस्ट में कोई भी क्वेश्चन गलत होता है, देखिए किस चैप्टर का है, उस चैप्टर को जाकर आप एक बार पढ़ लीजिए, आपसे वादा करता हूँ कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, जो मैंने परिणाम बैच की सीरीज चलाई है यूपी पुलिस के लिए, क्योंकि मैं अकेला हूँ करने वाला, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, तो अभी मैंने टारगेट किया है यूपी पुलिस को। तो प्यारे बच्चे परिणाम बैच की सीरीज चलाई है, उसमें रीजनिंग की आपको शायद परिणाम बैच की प्लेलिस्ट बनी हुई है, 35 से 36 वीडियो मिल जाएंगी। केवल आप इन वीडियो को देख लीजिए, आपसे वादा करता हूँ दिल्ली पुलिस में आपका एक क्वेश्चन रीजनिंग का गलत नहीं होगा। और आपके पास अभी समय है, आप बहुत आसानी से सभी वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपका रीजनिंग में स्कोर कम रह रहा है तो ठीक है, इन सभी वीडियो को देख लीजिए, वरना 178 वीडियो की प्ले लिस्ट है, उसको आप अभी नहीं देख पाएंगे। तो जो यूपी पुलिस वाली परिणाम बैच की प्ले लिस्ट है उसको देख लीजिए, 35 से 36 वीडियो होंगी, बस उनको देखिए और आप मॉक टेस्ट लगाइए, विश्वास रखिए आप फुल में से फुल स्कोर करेंगे। क्लियर। अगर आपका मैथ्स में स्कोर कम रह रहा है तो बच्चे आपको बता दूं, परिणाम बैच की ही प्ले लिस्ट है जिसमें आपको मैथ्स के लगभग 12 से 13 चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिए हैं, उनको ज़रूर कंप्लीट कर लीजिए
और आपके 2 एक चैप्टर और अभी कंप्लीट करा दूंगा जब तक आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम होगा, ठीक है। तो बस आप मैथ्स में ज़्यादा मत पढ़िए, अगर आपका मैथ्स कमज़ोर है तो केवल आप इतने चैप्टर पढ़ के जाइए जो मैंने आपको प्ले लिस्ट में करा रखे हैं, ठीक है, उनको पढ़िए। अगर आपके 15 में से प्यारे बच्चे आपसे वादा करता हूँ, अगर आपका मैथ्स बिल्कुल ही जीरो है तो आप 12 से 13 क्वेश्चन बहुत आसानी से बना पाएंगे। 12 से 13 क्वेश्चन बहुत आसानी से बना पाएंगे। तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। रोज़ की आप अगर मैथ्स की एक वीडियो अब से देखेंगे ना, अब मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर अब से देखना शुरू करेंगे तो रोज़ की अगर 1 से 2 वीडियो देखेंगे तब भी आपका बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। बस अच्छे से रिवाइज करते रहना, जो सवाल करो आप उनको अच्छे से बार बार प्रैक्टिस में रखना। क्लियर है? अब आते हैं बच्चे कंप्यूटर पर। कंप्यूटर आपको क्या करना है, क्योंकि अभी मेरे पास इतना समय नहीं है। अगर आप कहेंगे तो कंप्यूटर वैसे मैं करा दूंगा, इतना बड़ा सिलेबस कंप्यूटर का नहीं है, वरना आप किसी भी बुक से या यूथ पब्लिकेशन या जो भी आपको अच्छा लगता है या किसी भी यूट्यूब चैनल जो अच्छा आपको पसंद आता है, क्योंकि अभी मेरे पास समय नहीं है इतना जो मैं आपको करा पाऊँ, ठीक है। अगर आप ज़्यादा रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं आपको करा दूंगा, अगर क्योंकि टाइम नहीं मिलता मुझको, अभी यूपी पुलिस का सिलेबस ही नहीं हो पा रहा। तो इसलिए प्यारे बच्चे आपको कहीं से भी आप पढ़ो तो एक बार अच्छे से पढ़ लेना। अगर आप कोई बुक से पढ़ना चाहते हो जैसे यूथ पब्लिकेशन है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन भी लगा कर जाएंगे तब भी आप बहुत आसानी से बच्चे यहाँ पर कम से कम 7 क्वेश्चन तो कर ही देंगे, 7 से 8, ठीक है। अगर 7 क्वेश्चन 6 से 7 क्वेश्चन भी बना पाए तब भी अच्छा स्कोर है ये। अगर 7 क्वेश्चन आराम से बना लेंगे अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की अभी से भी, तो क्योंकि कंप्यूटर का इतना बड़ा सिलेबस नहीं है। क्लियर है बच्चे? अब आए थे जीके पर। अगर जीके आपने नहीं पढ़ी है तो बच्चे अब इतने कम समय में आप जीके को कवर नहीं कर सकते। अब तो बस आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है लास्ट। क्या ऑप्शन बचता है बच्चे? अब लास्ट ऑप्शन ये बचता है कोई भी, क्योंकि अब से कोई भी सिलेबस कंप्लीट आपका नहीं करा सकता इतने कम समय में, ठीक है। अगर आपके पास लूसेंट है, लूसेंट, ठीक है, सब्जेक्टिव, तो आपको क्या करना है बच्चे, अगर आप पढ़ सकते हो, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं जो कंप्लीट, जिसने पहले एक बार पढ़ रखी होगी, अगर आप अब से आप पढ़ोगे तो उसको कंप्लीट अगर कर सकते हो तो आसानी से आप उसमें उसको पढ़कर 25-26 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स, अभी आपको अगर आपने करंट अफेयर्स नहीं लिए तो करंट अफेयर्स ले लो, ठीक है, वार्षिक अंक वाली। करंट अफेयर्स से आपको कुछ नहीं पता दिल्ली पुलिस में कितने क्वेश्चन पूछ ले, कभी कभी 10 से 15 क्वेश्चन ही पूछ लेता वो करंट अफेयर्स के। तो हम करंट अफेयर्स को हल्के में नहीं ले सकते, हो सकता है 3 से 4 ही पूछे, हो सकता है 10 से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के ही दे दे। तो करंट अफेयर्स प्यारे बच्चे अगर हम अच्छे से कंप्लीट करके जाएंगे तो हमारी जीके में स्कोर बहुत अच्छा होगा। आपसे कहता हूँ करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, आपके पास समय है अभी, आप करंट अफेयर्स को अच्छे से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। कुल मिला के अगर आपकी जीके ज़्यादा ही कमज़ोर, आपने पहले कभी नहीं पढ़ी है, तो बस अब तो आपके पास इतना ही है, कोई भी वन लाइनर बुक लीजिए, वन लाइनर, ठीक है, या फिर लूसेंट की एक ऑब्जेक्टिव बुक आती है उसको अभी पढ़ लीजिए आप, ठीक है, या कोई वन लाइनर बुक लीजिए और उसको रोज़ पढ़िए जब तक आपका एग्जाम है। और करंट अफेयर्स को साथ में जरूर पढ़िए, अगर आप इतना करेंगे तो आप जीके में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो हम क्या मान के चलते हैं, अगर आपका मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर और बच्चे जीके, इन दोनों में कोशिश करिए आप 35 के आसपास पहुंचने की। क्लियर? अगर आप 35 के आसपास यहाँ पहुंच जाते हैं, क्योंकि मैथ्स में, रीजनिंग, कंप्यूटर और जीके प्यारे बच्चे, मैथ्स में 12 क्वेश्चन आसानी से किए जा सकते हैं अगर हम पढ़ाई की है। बच्चे करने वाले रीजनिंग में पूरे में से पूरे भी अगर आपके पेपर फंस गए आपके अकॉर्डिंग, वरना प्यारे बच्चे 22 से 23 क्वेश्चन करना रीजनिंग में इतना मुश्किल काम नहीं है अगर हमने ईमानदारी से पढ़ाई की है तब, ठीक है। और जीके में प्यारे बच्चे 6 से 7 क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो बढ़िया है, वरना कुछ बच्चे जो ज़्यादा अच्छे से तैयारी करते हैं वो 10 में से 10 भी कर देते हैं कंप्यूटर में। बच्चे अब जीके डिपेंड करती है आप किस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, किस कैटेगरी में आते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं बच्चे तो आपको कम से कम 30 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। कितना? 30 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। जब आप इसको सबको देख रहे होंगे बच्चे तो आपका ये स्कोर हो रहा होगा कितना प्यारे बच्चे, 71-72 अगर आपका स्कोर हो रहा है, 71-72 बच्चे, आपको पता नॉर्मलाइजेशन 3 से 4 नंबर का हो जाता है, तो ये कुल मिला के आपके स्कोर हो जाएगा 76-77 अगर आपका स्कोर हो जाता है, ठीक है,
76 77 तो मैं आपसे वादा करता हूँ आपका फाइनल सिलेक्शन कोई नहीं काट सकता। अगर आप मान लो SC कैटेगरी से हैं बच्चे, अगर आप SC कैटेगरी से हैं तो अगर जीके में आप कितना 20 से 22 स्कोर भी करेंगे तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, क्योंकि कैटेगरी मायने रखती है किसकी कट ऑफ कितनी रहती है। ठीक है, पर आप कोशिश करिए आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें। क्लियर है? अगर किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बस आपको रीजनिंग और मैथ्स की कोई टेंशन नहीं लेनी, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, वहाँ जाकर देख सकते हैं। क्योंकि मैंने अभी टारगेट किया यूपी पुलिस को, उसके बाद मेरा टारगेट रहेगा SSC GD। जो रिजल्ट पिछली बार बच्चों को दिया था कोशिश करूंगा उससे अच्छा स्कोर इस बार दे पाऊँ, उससे अच्छा रिजल्ट बच्चों का दे पाऊँ। ठीक है, SSC GD का। तो प्यारे बच्चे आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।